यूट्यूब की समस्या है। देखो एक बार सामने ग्रेजुएशन लेवल वाले पेपर की क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने, कितने वर्षों में 80,000 रुपये कितने % की रेट से वार्षिक ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? अर्धवार्षिक का मतलब कितना होता है? 6 महीने। देखो अर्धवार्षिक आते समय 2 गुना और रेट आदि, समय 2 गुना और रेट आदि। 6 महीने का अर्धवार्षिक संयोजित होने का मतलब क्या होता है कि पहले 6 महीने पर ब्याज देगा, फिर 6 महीने पर देगा और फिर कितने महीने पर देगा बताओ। इसी प्रकार से ब्याज देता है कि नहीं देता है? 6 महीने के आधार पर। अब देखो इसने दे रखा है कि वार्षिक दर कितने % है, और वार्षिक दर देने का मतलब ये है कि जो 10% रेट है वो कितने दिनों की है? 1 साल की है। और अपने को अर्धवार्षिक के लिए देखो रेट कितने महीने की चाहिए कि 6 महीने की। रेट थी 10%, अपने को 6 महीने की चाहिए, कितने % हो जाएगी? 5%। रेट कितने % हो गई? 5% हो गई। अब देखो 5% के हिसाब से इसमें ट्री मेथड लगा देते हैं अपन। सबसे पहले देखो कितने रुपए हैं अपने पास में? 80,000। कितने % रेट लगेगी? 5%। यानी पहले शुरू के 6 महीनों के लिए 5% रेट लगेगी, तो 8 पंजे 40, कितने रुपए हो गए? 4,000। इधर से ये भी देख लो ब्याज चाहिएगा कितना अपने को, तो इधर से ब्याज देखो कितना चाहिएगा? 80,000 से 92,000 12,400। ब्याज में कितने रुपए चाहिए अपने को? 12,410 रुपए चाहिए। अब पहले साल में कितने मिल गए अपने को? 4,000। दूसरे साल की जैसे बात करते हैं, दूसरे साल की नहीं, अगले 6 महीने की पीरियड की बात आएगी। यानी यहां तक 12 महीने हो चुके होंगे पूरे। अब यहां पर कितना %? वही 5% लगेगा, तो कितना आ जाएगा? 4,000। अब देखो चक्रवर्ती ब्याज की यदि अपन बात करते हैं, तो चक्रवर्ती ब्याज में होता क्या है कि दूसरे साल पर जैसे ही चलते हैं तो पहले साल के ब्याज के ऊपर भी क्या लगता है? ब्याज लगता है। तो इस 4,000 के ऊपर 5% लगेगा, तो 4 पंजे 20 कितना लग जाएगा? अभी तक ब्याज कितना मिला? 4 और 4 8,200, लेकिन अपने को ब्याज कितना चाहिए? 12,000। हम कितने साल तक का निकाल चुके हैं? कितने साल तक का निकाल चुके हैं? 1 साल तक का निकाल चुके हैं। इसके आगे में यदि बात करता हूं तो फिर अगले 6 महीने के लिए कितने % की रेट? 5% की रेट। यानी कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40, कितने रुपए आ गए? 4,000। अच्छा अगली बार बात करूंगा, इन 4,000 पर कितने लग जाएंगे? 200। इसी प्रकार इन 4,000 पर 200, और 200 का 5% कितना हो जाएगा? 10। एक बार जोड़िए, देखिए 3 साल तक का कितना आता है? 4 4 8 और 4 12,000। 12,000 और ये हो गया 200 400 600, 12,410। ये ब्याज चाहिए क्या अपने को? देखो 6 महीने 12 महीने 12 और 6 18 महीने। 18 महीने मतलब कितने साल? 1.5 साल। तो कितने साल का ब्याज आ गया? 1.5 साल का। इस प्रकार से अपन इनको निकाल सकते हैं। यदि ऐसा जुगाड़ काम नहीं करता आपके सामने, तो उस कंडीशन में आप जो है ऑप्शन से उठा लो। किससे निकालोगे? ऑप्शन से। ऑप्शन से निकालोगे 3 वर्ष का निकालना है, 6 महीने के हिसाब से 6 स्लॉट, इसको साइड रख देना पहले ही आप, ठीक है। अगले 2 साल के लिए 4 स्लॉट। क्या लगाओगे 4 स्लॉट के लिए? 4 6 4 1। क्या लगाओगे? 4 6 4 1 लगाओगे। यदि अपन बात करते हैं 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष में कितने स्लॉट हो गए? 3 स्लॉट। 3 स्लॉट के लिए क्या लगाते हैं? 3 3 1, या फिर कौन सा फॉर्मेट होता है? एक और समझाया था मैंने, कौन सा? 3A, 3A का स्क्वायर A का क्यूब लिखा रखा है। 3 स्लॉट। यदि मैं 3 स्लॉट की बात करता हूं तो 3 स्लॉट के लिए क्या लगाते हैं? 3A दशमलव 3A स्क्वायर A का क्यूब। यदि 2 स्लॉट की बात करते हैं तो क्या लगता है? कितना लगता है? 2A, और इधर क्या आ जाएगा? A का। यदि रेशियो से करते हैं तो 3 3 1 लगाते हैं। यदि रेशियो से करते हैं तो क्या लगाते हैं? 2 1 लगाते हैं। यदि 4 स्लॉट की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं? 4 6 4 1। यदि 5 स्लॉट की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं? 5 10 10 5 1। ठीक है, इतनी रामायण अपने नहीं पूछेगा, लेकिन ठीक है अपने को 2 साल 3 साल मैक्सिमम 4 साल तक आप पूछ सकता है। 4 साल से आगे नहीं पूछेगा अपने को। अगले प्रश्न की यदि मैं बात करता हूं तो अगला प्रश्न देखो क्या दिया हुआ है आपके सामने। देखो 7 संख्याओं का औसत 39 है और 3 संख्याओं का औसत, तो बची हुई कितनी संख्याओं का? बताओ। 7 का औसत। औसत बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की, मुझे योग निकालना है। क्या करूं मैं? गुणा कर दूं। किसे करूं?
प्रेक्षणों की संख्या को उसके औसत से। 7 को 39 से गुणा कितना आ जाएगा? देखो 7 नाम 63 का 3, हासिल की 6, 21 और 6 27, 273 आ गया। ठीक है, यानी सातों की सातों संख्या ही थी जिनका कुल योग कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा। अगली कितनी संख्या है? 3, जिनका औसत 27, तो 3 गुणा 27 कितना हो गया? 27 दिया 81, बच गई कितनी? 4। तो 273 में से माइनस कर दो कितना? 81, कितना बच गया? 2। 17 में से 8 गया तो कितना बच गया? 9 बच गया। इधर कितना? 1 है। अब 192 में जो बचा है वो कितनी संख्याओं का योग बच गया? और उन चारों का बताना क्या है? औसत। औसत बराबर होता है क्या? योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। योग 192 में, प्रेक्षण कितने? 4। 4 चौके 16, 4 8 32, कितना आ जाएगा? 48। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब इसके आधार पर देखो एग्जाम में आपके 2 टाइप के क्वेश्चन और आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। अब पहला क्वेश्चन एक इंक्लूड के केस का, एक सेकंड आता है एक्सक्लूड के केस का। ठीक है, इंक्लूड के केस की यदि मैं बात करता हूं तो इंक्लूड में जैसे आपको ऐसे दे दिया जाएगा 1 2 3 4 5, कितनी संख्या दे दी गई आपको? कह रहा है पांचों संख्याओं का औसत कितना है? कह देगा शुरू की 2 संख्याओं का औसत जो है वो 18 है, और अंतिम कितनी संख्याओं का? 4 संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। ये कहेगा आपको क्वेश्चन। अब देखो इसके बारे में पूछेगा, किसके बारे में? तो कहेगा थर्ड जो संख्या है आपकी, थर्ड नंबर वाली जो संख्या है वो क्या होगी? देखो यहां पर मैं कहता हूं कि शुरू की 2 संख्याओं का औसत, इधर कहता हूं 4 का औसत, 4 और 2 जोड़ता हूं तो बनती कितनी संख्या? 6। संख्या है कितनी? 1 ज्यादा। क्यों? क्योंकि 2 नंबर वाली संख्या को, सॉरी थर्ड नहीं सेकंड पूछेगा आपको, यहाँ जो डबल हो रही है वो सेकंड वाली संख्या कितने बारी आ गई? 2 बार। इस वजह से एक काउंटिंग क्या आ रही है अपनी? ज्यादा आ रही है। एक काउंटिंग अपनी क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। ऐसे कंडीशन में कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को? देखो 20 से 18 पर जाओ, कितना कम हो रहा है? कम हो रहा है तो माइनस कितनी संख्याओं के लिए कम हुआ? तो माइनस का। अच्छा 20 से 25 कितना ज्यादा हो रहा है? कितनी संख्याओं के लिए? 5 चौके। अच्छा 20 और माइनस 4 कितना बच गया? 16। केस किसका? इनक्लूड का। किसका? इनक्लूड, यानी एक ही संख्या को कितने बार काउंट? तब तो क्या कर देना है? औसत में जो यहां मान आता है उसको समान चिन्ह के साथ में लिख दो, यानी 20 चिन्ह प्लस का 1 के साथ में, तो 20 और 16 कितना हो जाएगा? 36। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा फिर? 36 हो जाएगा। इंक्लूड केस एक ही संख्या को 2 बार काउंट करते हैं, जो यहाँ रिजल्ट बन के आता है उसको उसी चिन्ह के साथ में जोड़ना है, प्लस का रहा जोड़ना है, माइनस का रहा तो घटाना है। यहां से दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है? वो बनता है एक्सक्लूड का। एक्सक्लूड में क्या होता है? एक्सक्लूड का मतलब होता है छोड़ देना, यानी कि एक संख्या को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि इधर 5 संख्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। मैं कहता हूं पांचों संख्याओं का औसत, वही मैंने कितना मान लिया? मैं कहता हूं शुरू की जो 2 संख्या उनका औसत जो है वो है 15। शुरू की 2 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। अंतिम 2 संख्या जो है उनका जो औसत है वो मैं मान लेता हूं कितना है? 25 है। अंतिम 2 संख्या औसत कितना है? 25 है। तो आप लोग मुझे बताइए तीसरी संख्या क्या होगी? कौन सी संख्या बतानी है? तीसरी संख्या। अब देखो 20 से कौन सी बढ़ाए? 15 पे कितना कम हुआ? तो 5 कम हुआ। कितनी संख्याओं के लिए? तो माइनस। 20 से 25 कितना ज्यादा हुआ? कितनी संख्याओं के लिए? 5 दूनी माइनस 10 प्लस 10 क्या बच गया? यानी ना कोई जोड़ने की आवश्यकता, ना कोई घटाने की आवश्यकता। अपना आंसर कितना हो गया? 20। आंसर कितना हो जाएगा? अच्छा इसकी जगह मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता, यदि इस 25 की जगह जो है वो मैंने मान दे दिया होता कितना? 22। अब थोड़ा सा चेंज यहाँ हो जाएगा कि ये -5 नहीं, कितना हो रहा है? प्लस है। देखो 20 से कितना जा रहा है? माइनस से। -5 कितनी संख्याओं के लिए है? तो माइनस का। अच्छा इधर बताओ +2 कितनी संख्याओं के लिए है? 2 के लिए। कितना आ जाएगा? -10 + 4 माइनस का। क्या छोड़ रहे हैं कि एक संख्या को? जब छोड़ देते हैं तो सिंबल को उल्टा कर दो। माइनस का आ रहा तो किसका लेना है? माइनस का आ रहा है किसका लेना है? प्लस का आ रहा है किसका लेना है? अच्छा देखो कितनी थी संख्या? औसत है 20, माइनस है तो क्या कर दो? प्लस। 20 और 6 कितना आ जाएगा? आंसर है 26। एक्सक्लूड में चिन्ह को उल्टा करके और इंक्लूड में समान चिन्ह के साथ में।
आगे वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि सुधीर और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4-5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु में 5 और 6 का हो जाएगा। तो सुधीर की वर्तमान आयु शायद 20 साल आ गई थी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपके सामने, देखो इस क्वेश्चन को। देखो एक तो कौन है यहाँ पर, एक तो कौन है यहाँ पर, एक कौन है यहाँ पर, उनकी वर्तमान में प्रेजेंट में आयु का अनुपात है 4:5। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात है कितना, 5:6। क्या अंतर समान है 4, 5, 5, 6? कितने का है इधर, आज के 5 साल में कितने का अंतर है? किसकी? सुधीर। सुधीर कितनी है? 4। 4 का मान कितना हो जाएगा? 20। तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या निकाल सकते हो सभी? तो इस पेपर में आपका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, 119 नंबर क्वेश्चन, जो क्षेत्र मिति से आया हुआ है। देखो सबसे पहली चीज आपको दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज। थोड़ी सी कहानी बताता हूं मैं समबाहु त्रिभुज की आप लोगों को। यदि मैं बात करता हूं समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में सारी की सारी भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती है। सारी की सारी भुजाएं कैसी होती है? समान होती है। ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो ये भी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। फिर मैं इधर इसके लिए बात करता हूं, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है भाई? 60 डिग्री का होता है। अंतः कोण भाई वो कितने डिग्री होता है? सबसे पहली चीज मैं यहां पर आपको पूछना चाहूं तो इसके किसके बारे में बात करेंगे? परिमाप। और परिमाप क्या हो जाता है? 3 गुणा a प्लस से कितने बार जोड़ देना है? 3 बार जोड़ देना है। फिर बात आती है इसके किसके बारे में? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में 3/4 गुणा भुजा का। एक बार साथ साथ बोलिए, क्षेत्रफल अंडर रूट 3 बटा गुणा भुजा का स्क्वायर होता है। कई बार इसके बारे में इसके किसके बारे में पूछ लेता है? ऊंचाई। ऊंचाई में देखो अंडर रूट 3 भी आएगा, लेकिन बटे वाला 4 की जगह कौन आएगा? यहाँ स्क्वायर को काट के केवल क्या आएगी? भुजा। तो इसकी ऊंचाई का सूत्र क्या बनता है? अंडर रूट 3/2 गुणा भुजा बनता है। अंडर रूट 3/2 गुणा क्या बनता है? भुजा बनता है। क्षेत्रफल का सूत्र है अंडर रूट में 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर बनता है। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। इसमें 2 चीजें और कभी कभी पूछी जाती है। एक तो पूछी जाती है अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब अंदर बने हुए वृत्त की त्रिज्या, जिसका मान होता है a/2 अंडर रूट 3। कभी पूछ ले बाहर बने वृत्त की त्रिज्या, तो इसका मान होता है a/, अंडर रूट 3। किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर की ओर वृत्त बना हुआ है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? a/2 अंडर रूट। एक जो है त्रिभुज है समबाहु जिसके बाहर की ओर कोई वृत्त बना हुआ है, उसकी त्रिज्या का सूत्र क्या हो जाएगा? a/, अंडर रूट। अंदर की है तो a/2 अंडर रूट 3, बाहर की तो a/, अंडर रूट 3 होता है। पूछा गया प्रश्न क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के लिए अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो अंतः और बाह्य का अनुपात क्या हो जाता है? 1:1। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो ऊपर ए तो ऊपर ए कट गया, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, इधर तो देखो बचा 1/2, इधर बचा 1। ये क्रॉस गुणा होके 1 अनुपात क्या बन जाता है? 2 बन जाता है। इस प्रकार से किसी समबाहु त्रिभुज के लिए अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या बन के आ जाता है? 1:1। कोई दिक्कत किसी के? अब देखो ये तो बात हो गई। इसमें एक और आकृति दे रखी है, कौन सी? आयत। देखो आयत रेक्टेंगल की अपन यदि बात करते हैं तो आयत की सारी भुजाएं की बात करें तो इनमें आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो कैसी होती है? इसको लंबाई, इसको क्या नाम दे दिया मैंने? सबसे पहले बात करता हूं इसके किसके बारे में? परिमाप क्या होता है इसका? 2 कोष्टक लंबाई प्लस, चौथी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इसको। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा, अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी मैंने विकर्ण की, पिछली क्लास में बताया था आपको, क्या था? अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस किसका विकर्ण है? आयत का। आयत में भुजाएं कितनी? यहीं पर मैं बात कर लूं किसकी? घनाभ की। किसकी बात कर लूं? तो घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा? लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर। घनाभ में एक और कौन आ जाती है? ऊंचाई का क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। कोई दिक्कत? किया था क्वेश्चन ऐसा? अच्छा देखो अब ये आ गया आयत। अपने इसके बारे में, आयत के बारे में कई बार विकर्ण के बारे में कहानी पूछ लेता है। तो आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में बांटते भी है, और जहां काटते हैं वहां कौन कितने डिग्री का बनाते हैं? 90 डिग्री का बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एवं एक आयत
कि परिमाप का योग कितना है, 90 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा, एवं एक आयत की परिमाप क्या होती है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई का जो योग है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 90 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या दे रखा है, t, तथा आयत का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, r। इनमें संबंध r बराबर क्या है, t स्क्वायर है। यदि आयत की भुजाओं के अनुपात 1 अनुपात कितने हैं, 3 है, तो आयत की क्या बतानी है, लंबी भुजा बतानी है। देखो ये मैं मान लेता हूँ ये अक्ष हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो जहां जहां मैंने लंबाई और चौड़ाई रखी है वहां मैं क्या रख देता हूं, 3 और ये कितना हो जाएगा, 4 अक्ष। 3 और ये कितना हो जाएगा, 4 अक्ष हो जाएगा। यानी यहां से मैं निकालता हूं तो 3a प्लस 8 अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये एक कंसेप्ट अपने पास में यहां से बन करके आता है। आयत की कौन सी भुजा बतानी है, लंबी वाली भुजा बतानी है। अच्छा यहां पर देखो लंबी वाली भुजा की यदि अपन बात करते हैं और इसमें दे रखा है क्षेत्रफल किसका, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल t स्क्वायर, यानी कि त्रिभुज जो है समबाहु है तो क्या हो जाएगा, √3/4 गुणा भुजा के स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/16 गुणा 1 की घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बराबर में देखो क्या है, r किसके बारे में, आयत का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी अक्ष गुणा 3 अक्ष, यानी कितना हो जाएगा, 3 अक्ष का स्क्वायर। देखो 3 से क्या कट जाएगा, 3 कट जाएगा, ठीक है। इधर मैं बात करता हूं इसको अक्ष स्क्वायर को, इधर किसके लेके जाता हूं, a स्क्वायर को, यानी अक्ष स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अक्ष स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। यानी कितना बच जाएगा इधर 16, इधर क्या बच जाएगा, हाँ 1 की घात कितनी है, 4, बराबर में कितना बच गया, 16। अक्ष और इनका सबका मैं वर्गमूल लेता हूं तो अक्ष बटे a का स्क्वायर बराबर क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अक्ष बराबर 4a स्क्वायर है। अक्ष बराबर क्या लिख सकता हूं, 4a स्क्वायर। ध्यान से समझना, अक्ष की जगह 4a स्क्वायर लिख दूं तो देखो ये बन गया 3a प्लस 8। अक्ष की जगह क्या लिख दूंगा, 4a स्क्वायर, तो गुणा 4a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये कितना हो गया, 8 चौके 32, a स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 3a बराबर क्या हो गया, 90। इसका कोई शॉर्ट क्वेश्चन का लगाएंगे, इसमें काफी लंबा हो रहा है इस प्रकार से, तो यहाँ द्विघात समीकरण लगानी पड़ेगी फिर तुम। देखो आयत जो है वो दे रखी है 1:3 है। देखो यदि मैं इसके आयत की भुजाओं को यहां से लेता हूं तो ये मेरे को यहां से क्या मिल जाएगा, देखो अक्ष की जगह लिया मैंने, ये मान लो 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 तिया 12a स्क्वायर है, ठीक है। और अब उस फॉर्मेट में यदि इसको अपन रख देते हैं तो यहां से देखो a का मान यदि निकल के आता है तो देख लेते हैं एक बार। देखो r जो है, r किसका क्षेत्रफल है, r किसका है, आयत का है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अच्छा उसका स्क्वायर करना है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/16 और गुणा 1 की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो भुजाएं कट गई सारी, बराबर आ गया मानी। √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर है, उसकी जगह 1 की घात क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये तो बराबर तो आना है ही, बराबर दे रखा है। तो इसकी जगह अपन यदि मान के चले, यदि इसकी जगह अपन ऐसा कुछ मान लें कि इसकी बड़ी भुजा पूछी ना अपने को, बड़ी भुजा पूछी है, तो इसको ऑप्शन से करके देख लेते हैं। देखो एक बार, देखो 6 यदि देगा तो अक्ष का मान हो जाता है कितना, 2। 6 यदि देगा तो अक्ष का मान कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। यानी ये 2 होगी और ये क्या होगी, 6 होगी। ये 2 होगी और ये क्या होगी, 6 होगी। और ये 2 और 6 होती है तो अक्ष का मान 2 था तो a का मान कितना हो जाएगा, अंडर में 1/2 हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखते हैं, शुरू से करते हैं इस क्वेश्चन को।
देखो एक समबाहु त्रिभुज है, एक आयत की क्या दे रखी है, परिमाप का योग कितना है 90 सेंटीमीटर है, यानी कि 3a प्लस 2 कोष्टक, यदि इनको अक्ष मान लेते हैं तो 3x और ये हो जाएगा 1x यानी कि 4x, टोटल हल करके लिखेंगे तो 8x, जिसका मान कितने के बराबर है 90 के बराबर है। यदि यहाँ से रिलेशन बनाते हैं तो r जो है आयत का क्षेत्रफल है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3x और x कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, गुणा 1 की घात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको यदि हल करते हैं 3 से क्या कट जाएगा 3 कट जाएगा, x स्क्वायर बटे a स्क्वायर बराबर 1 बटा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसको यदि अपन देखते हैं तो x बटे a का जो मान है, सॉरी यहाँ 4 है ना घात, a का स्क्वायर का जो मान है वो 1 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यही तो मिस्टेक की थी, 4x बराबर क्या होगा, हमने a स्क्वायर बराबर क्या कर दिया था वहां पर, x बराबर 4 a स्क्वायर कर दिया था ना। हाँ, तो अब देखो इसमें ये क्या है, देखो इसकी जगह अपन रखना चाहे तो 2 अंडर रूट x, इसको छोड़ो, इसमें यदि अपन रखें देखो 3a प्लस 8 x की जगह क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटे 4, तो ये हो जाएगा 2 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन करते हैं यदि क्वाड्रेटिक से हल, तो ये बन जाएगा 18 5 90। रुको इस पर है, यदि यहां पर देखो x और a का अपना अनुपात लेके इसको हल करें, अरे एग्जाम में तो आ सकता है, एग्जाम में आना कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखो 3a, देखो यहां से मैं तुलना करके देखता हूं a स्क्वायर का मान कितना है, तो a का मान कितना हो गया यहां से 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 प्लस x का मान होता है 1, यानी 8 और 6 14, 14 का मान कितने के बराबर आ गया 90 के बराबर आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 1 बराबर आ जाएगा 90 बटे 14 आ गया। ठीक है, निकालना है बड़ी भुजा, यानी यहाँ से यदि मैं x का मान लेना चाहूँ तो x की जगह मैंने रखा 1 है, बड़ी भुजा हो जाएगी 3, यदि गुणा 3 लेता हूँ तो भी एक्चुअल मान तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि 45 आता है 7 से कटती नहीं है भुजा ना, तो यहाँ पर लेते हैं तो 45 बटे बनता है 7, तो ये हो जाएगा 120 और ये 135 बटे 7, इससे तो बनेगा ही नहीं। एक बार लास्ट में याद रखना है, इस क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। इसमें कौन सा रह गया 19 तो करवा ही रहे हैं कि 20, बाकी रीजनिंग आ गई, 4 ही आए हुए हैं, रीजनिंग गई आगे, हाँ 4 ही आए हुए हैं, रीजनिंग के हैं बाकी। ये वाला पेपर देखते हैं, देखो सेकेंडरी वाला है कौन सा है, देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 108 से है, देखो इसमें नहीं 108 तो फिजिक्स का है, तो अरे फिजिक्स का था वो, तो ये रहा। देखो अभी समझाया था, ये वाला क्वेश्चन था ना कि सोहन ने कितनी बकरियां, 2 बकरियां, समान मूल्य पर ही
बेचता है, बेचता है, लाभ हानि बराबर, तो क्या फॉर्मेट, अक्स स्क्वायर बटा 100। हमेशा ही क्या होती है, हमेशा ही क्या होती है, कितना, 10, 10 का स्क्वायर 100 बटा 100 कितना, 1% की हानि। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, 320 तथा 350 के मध्य की सभी सम संख्याएं, देखो कहाँ की, मध्य की, तो 320 के जस्ट बाद में कौन आएगी, 350 से जस्ट पहले कौन आएगी, 300। अच्छा, सम संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है क्या, अंतर समान होता है, तो उसके लिए औसत कैसे निकालते हैं, पहला प्लस लास्ट बटा 2, 8 2 10 का हासिल, 4 2 6 और 1 7, और 3 और 3 बटे 2 तिया 6, 2 पंजे 300 निकाल सकते हो। ऐसा ही जोश चाहिए आप लोगों में, ऐसा ही जोश होना चाहिए आप में। पेपर कैसा भी हो देख के फाड़ देंगे पेपर, है ना, फाड़ना नहीं है लेकिन पहले हल करना है उसको, कभी फाड़ दो पहले ना। आपका ये जोश हमेशा ऐसे बना रहे हैं। देखो सामने ध्यान दो भाई, अरे बातें बंद। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना, अच्छा, और विकर्ण की माप बताना क्या है, परिमाप बताना है। आ जाओ, देखो थोड़ी सी कहानी समझाते हैं आपको इसकी। नहीं पड़ेगा, किसी का कुछ नहीं समस्या होगी, इतनी कैपेसिटी तो है आप लोगों की। देखो आयताकार मैदान का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल है, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, लंबाई इंटू, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई का मान कितना, और उसके एक विकर्ण की क्या दे रखी है, माप, और विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस जिसका मान कितना मीटर, 25 मीटर। एक सरल समीकरण आप लोगों को आती होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर आती है क्या, क्या होती है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आती है क्या सबको। तो इसको देखो यहां पर लगाओ एक बार, तो क्या हो जाएगा, देखो लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस 2 लंबाई गुणा चौड़ाई। मेरे को ये बताओ, लंबाई प्लस चौड़ाई कहीं दे रखी है क्या अपने को, तो छोड़ो इसको, क्या लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यदि इधर से अंडर रूट हटा देता हूं तो यहाँ कौन बचेगा, और अंडर रूट हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 600, यानी इनका योग कितना आ गया, 600 प्लस, अब देखो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल है, जो पर्सन ने कितना दे रखा है, 2 गुणा 300, देखो 300 दूनी 600 और 625 कितना हो गया, 1200। बताओ 1225 कितने का स्क्वायर होता है, बताओ 1225 कितने का स्क्वायर होता है, 35 का, कितने का होता है, 35 का। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ गई, और परिमाप पूछा है क्या, परिमाप का सूत्र क्या होता है इसका, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या इधर 2 से गुणा कर दो तो परिमाप बन गया क्या, इधर कितने से गुणा कर दो, कितना आ गया, कितना आ गया, इस पर्सन को दिमाग में छाप लो सबसे पहले, आंसर नहीं कंसेप्ट, कहीं आंसर हट के चले जाओ ना, कंसेप्ट को छाप लो दिमाग में इसको। कभी भी a प्लस बी का स्क्वायर का हिसाब से इसको हल करना पड़े, कब करना पड़ेगा, जब आपको विकर्ण दिया हुआ हो और क्या दिया हुआ हो, क्षेत्रफल दिया हुआ हो और क्या पूछे, परिमाप, तब क्या लगाओगे, यही a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट। कई बार क्या होगा, आपको परिमाप दिया हुआ होगा, आपको विकर्ण दिया हुआ होगा और क्षेत्रफल पूछेगा, तब भी किसको लगाना है, तब भी किसको लगाना है,
इसी स्क्वायर वाले फॉर्मेट को लगाना है, क्योंकि परिमाप देगा तो यहां का मान आ गया और क्षेत्रफल देगा तो सॉरी विकर्ण देगा तो ये वाला मान आ गया, तो ये वाला मान किसका बच गया? क्षेत्रफल का बच गया। निकाल सकते हो, इसको रट लेना अच्छे से, फोटो लेनी हो जिसको ले भी लेना। यूट्यूब पर मिल जाएगा पूरा, वहां से ले लेना स्क्रीनशॉट। अच्छा प्रश्न रह गया, देखो देखो यदि 5 वर्ष का क्या साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के क्या है? बराबर है, तो ये मूलधन के बराबर ही हो जाएगा। समय पूछा है अपने को, ठीक है। देखो 5 वर्ष का साधारण ब्याज, कितने वर्ष का? मूलधन के 20% के क्या है? यानी प्रिंसिपल का 20 जो % है, मूलधन का 20% वो किसके बराबर है? एसआई के बराबर है। किसके बराबर है? एसआई के बराबर है। एसआई कितने साल का? 5 साल का। एसआई कितने साल का? 5 साल का है। देखो प्रिंसिपल का 20% है, यानी 20% है, 20% को होने में कितने साल का समय लग गया? 5 साल का। इसको देखो सॉफ्टवेयर से समझा देता हूं मैं आपको। अच्छा देखो 20% यदि मूलधन का हिस्सा मिला तो 20% मिलने में कितने साल लग गए? 20% मिलने में कितने साल लग गए? किसके बराबर करना है? मूलधन के बराबर यदि करना है तो मूलधन कितने % में होता है बता दो जल्दी से। यानी मेरे को 20% को कितने के बराबर करना है? 20 को 100% बनाने के लिए कितने से गुणा करूंगा? इधर भी कितने से? 5 पंजे। ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला ही हो गया। कर लोगे? ऐसे क्वेश्चंस देखे मुझे लग रहा है जोश आप लोगों में ना। अगला प्रश्न देखो, ये अनुपात वाला शायद करवा दिया तो मैंने ना, ये करवा दिया था ना एक्स वाई वाला, वाई जेड वाला। ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की। इसमें इतने ही क्वेश्चन है। रीजनिंग आ गई आगे। अभी रीजनिंग नहीं करवाएंगे। 8 तीसरा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 116 करवा दिया ना? आंसर बता दो फिर। 1000 रट लिया? रट भी लिए? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं एक बार, है ना। क्या लगाना है ऐसे क्वेश्चन में? एक शहर की जनसंख्या दे दें, महिलाओं की संख्या में वृद्धि, पुरुषों की संख्या में वृद्धि, कुल जनसंख्या में वृद्धि। कौन सा मेथड? एलिगेशन। कौन सा मेथड? एलिगेशन। बताओ जनसंख्या कितनी? पहले कितने % की वृद्धि पुरुषों में, महिलाओं में? 8 छीके 10% कितना? कुल वृद्धि कितने की हो रही है? अंतर कितने का? इधर तो इधर कितने का? 20 पंजे, 20 दूनी 5 और 2, अच्छा 20 एकम 20, 5 और 1 6 का मान कितने जा रहे? 1 का मान कितना जा रहे? महिला इधर है क्या? महिलाओं की संख्या कितनी इकाई? 1 इकाई का मान कितना? 1000। रट रखा आपने, है ना। मतलब ध्यान देके तो बैठे हो आप लोग। अब देखो यहां पर ये वाला क्वेश्चन, 4 संख्याओं का 4 संख्याएं दी गई है। कितनी संख्याएं दी गई है? 4 संख्याएं दी गई हैं। पहली 3 संख्याओं का औसत कितना? 3 का कितना है? योग बता दो फटाक दे। अंतिम 3 का कितना? 16। 16 तिया 48, कितना हो जाएगा? अच्छा देखो इसमें ये तो योग तो आपने लगा दिया। कौन कौन सी संख्या इसमें? प्रथम 3 थी ना, यानी पहली, दूसरी और इसमें अंतिम 3 थी क्या? अंतिम 3 कौन कौन सी? दूसरी, तीसरी और 4 संख्या है तो यही होगी लास्ट की 3। अरे पहली संख्या, दूसरी, तीसरी और चौथी। शुरुआत की 3 1 2 3, लास्ट की 3 2 3
इनका योग ये रहा। देखो घटा दो, इनमें घटा दो, सबको माइनस कर दो। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 माइनस। दोबारा से देखो, 1 2 3 का योग, 3 संख्या थी औसत 15, 15 तिया 3 का योग कितना हो गया इधर 48। इधर 2 माइनस करते ही कट गई, इधर 3 माइनस करते ही कट गई। इधर कौन बची? पहली। इधर कौन बची? चौथी। लेकिन सिंबल नीचे किसका? 45 में से 48 गए तो माइनस कितने बच गए? कौन सी संख्या दे रखी है? अंतिम चौथी संख्या। तो 1 माइनस 19 बराबर माइनस का इधर जाकर के क्या हो जाएगी? प्लस। तो पहली संख्या बराबर 3 प्लस माइनस 3 प्लस कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 16। बताओ कोई दिक्कत? कर लेना, इसको वापस से देख लेना एक बार। अगला देखो, 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36 और 25 है, तो इसके परिमाप का अनुपात क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान दो। देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा का परिमाप क्या होता है? 3 गुणा, ये कांस्टेंट तो भूल जाएगा अनुपात की स्थिति में। ए स्क्वायर से ए पर आना तो क्या करना पड़ेगा? अरे ए स्क्वायर से ए पर आना है तो क्या अंडर रूट लेना पड़ेगा क्या? क्योंकि स्क्वायर का अंडर रूट लेते वो संख्या बचती है क्या? तो इधर भी अंडर रूट ले लो। 36 कितने का होता है? 6 का। 25 कितने का होता है? कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। बस इतना सा था। मैं कह दूं कहीं पर भी आपको कि एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो कितना तो दे देता हूं मैं आपको, 121 अनुपात 256 है। तो बताओ इनकी भुजाओं का अनुपात या परिमाप का अनुपात? परिमाप का पूछ ले चाहे से किसका अनुपात पूछ ले, परिमाप का पूछ ले चाहे किसका पूछ ले, आपको लेना क्या है? अंडर रूट। कितना? 11। कितना? 11 अनुपात। क्या कर दोगे इसे क्वेश्चन से? तो बस, तो मैथ का एंड यही है। इतने ही क्वेश्चन थे मैथ के। नहीं, एक क्वेश्चन और दिख रहा है मुझे भी। एक क्या 2 ही दिख रहे हैं अभी तो। 3 नहीं, 121 से स्टार्ट होगा अपना तो। नहीं, 119 अपना लेना देना नहीं है भाई, 121 से आ जाओ। 120 में रीजनिंग का है, मैथ का नहीं है। देखो, सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में, कोई मूलधन P था, 4 साल का टाइम लगा, 1120 हो गई। 5 साल यानी कितने साल और लगेंगे? 1 साल कितनी हो जाएगी? 1100। तो इस 1 साल में कितने रुपए ब्याज के? सेम लिख दिया क्या मैंने? अच्छा, कितने मिल गए 1 साल में? 1 साल में 80, 4 साल में 71 रुपया। 1 साल में 80, 4 साल में 71 रुपया। 1 साल में 80, 4 साल में 71 रुपया। 1 में 80, तो 4 साल का निकालने के लिए 8 चौक 32, 300 अपने पास आए। कितने? 3 साल बाद में, 4 साल बाद में 320। तो ब्याज वाले थे, बच गए कितने? 800। कितने बच गए? 800। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस तो। यहाँ का प्रश्न आवला, चिंता मत करो। अगला प्रश्न, 3500 रुपए अक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटना है कि अक्स के हिस्से का 3 गुना, अक्स के हिस्से का 3 गुना वाई के हिस्से के कितने गुने के बराबर है? इधर लिख लेता हूं मैं। अक्स के हिस्से का कितना गुना? वाई के हिस्से का कितना गुना? जेड के हिस्से का कितना गुना? किसका अनुपात चाहिए? अक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। बताओ रे, अक्स का निकालेंगे क्या करेंगे? जिसको निकालना है उसको, बाकी को अक्स को निकालना, छिपाओ 5 7, वाई को छिपा लो 7 तिया, जेड को डालो 5 तिया। अच्छा, कट रहे हैं क्या सारे? कहाँ कट रहे हैं बावड़ो? 5 और 1 6 5 11 का 1 2 4 3 71 है। क्वेश्चन कह रहा है 71 नहीं, कितना है? 3500। कितने बारी भाग चला जाएगा? 50 बारी। मेरे को आता है कितने का बड़ा, आपको थोड़ी आता है। एक इकाई का मान कितना आ गया? 50। क्या बताना है? अक्स का हिस्सा। अक्स को कितना दे रहे हैं? तो 50 को 35 से गुणा कर दो। 35 पंजे बताओ कितना होता है? 175। और 175 क्या? 1 0 1750। कर लोगे? अरे इसके आगे देखो, ये तो रीजनिंग आ गई सारी। पुत्र एर बीर सीर डीर। बस एक सेकंड। हाँ, यही है अपना।
ये एक पेपर और है ग्रेजुएशन का। हाँ बस ग्रेजुएशन का लास्ट है। अरे भाई आ जाओ क्वेश्चन की ओर। देखो एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% और 10% की, और पहले 20 की फिर 10 की, इसी को तो क्या नाम देता हूं मैं, इसी को तो क्या नाम देता हूं मैं, एकल। इसी को और क्या नाम देता हूं मैं, एकल बट्टा। क्या नाम देता हूं, एकल बट्टा। इसी को एक और नाम देते हैं क्रमिक बट्टा। ये शब्द सारे जो हैं इनका सबका मतलब एक ही होता है भाई। अब देखो पहले कितने की छूट दी, फिर कितने की दी, मैंने क्रमिक छूट निकाला, फॉर्मूला लिखाया था a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100%। लिखा रहा है सबको, लिखा रखा है कि नहीं? तो देखो एक ही जगह 20 और 10 कितना हो गया 30, 20 और 10 200, 200 में 100 का भाग कितना आ गया 2, कितना परसेंट है 28%। तो ग्राहक को देखो कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा, ग्राहक जो है उसके अंकित मूल्य पर कितना परसेंट देता, अरे कितना परसेंट देता 100%। छूट कितने परसेंट की ले ली उसने, कितना परसेंट देगा, कितने परसेंट देगा 72%। 72% किसका 2000 का, 2000 का 72% से 2 जीरो कट गए, 0 2 2 4 7 2 14, 1440 रुपए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे भी पल्ले नहीं पड़ता है तो एक तरीका और भी है। देखो कुर्सी है ना, कुर्सी का मूल्य कितने रुपए 2000। पहले छूट कितने की दे दी, मूल्य कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट 100% पे 20 की छूट दे दी, कितना परसेंट बच गया मूल्य 80% के लिए बटे में 100। आगे देखो कितने की छूट दे दी, कितना बच गया बटे 1 रेख 2, 2 से 8 नाम 72 दूनी 100, 1440। बताओ कोई दिक्कत, अगले प्रश्न पे आ जाओ। यहीं पर देखो सामने, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें, किसको छोड़ दें, क्यों छोड़ दे रहे, शिक्षक को छोड़ देते तो कोई क्वेश्चन करा रहा होता यहाँ। तो 40 छात्रों और एक शिक्षक, देखो एक शिक्षक गए लेकिन एक बचे हुए हैं अभी, है ना, मैं तो हूं यहाँ पे, है ना। देखो एक शिक्षक की औसत आयु 0.5 वर्ष से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु क्या होगी। देखो यहां पर थोड़ा सा अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को। देखो 40 तो छात्र, एक गुरुजी, टोटल कितने हो गए, कितने से कम हो गई 0.5 से कम हो गई, कितने से कम हो गई 0. देखो गुणा करो, 41 का आधा कितना होता है, कितना होता है 30 पॉइंट। एक सेकंड रुको रुको, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा 0.5 कम 41 के लिए होगी कि 42 के लिए होगी, है 40 ही क्यों आएगा। यदि हम शिक्षक को छोड़ रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं, शिक्षक को छोड़ रहे हैं, तो 40 छात्रों और एक शिक्षक, मतलब शिक्षक कितने थे यहाँ 2 थे, शिक्षक कितने थे यहाँ 2 थे, तो 2 शिक्षकों में से 40 ईयर एक इधर ही, कितने बच गए मेंबर, जिनकी आयु में कितनी कमी होगी 0.5 की। 41 का आधा कितना हो जाएगा 20.5 हो जाएगा। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की औसत आयु, शिक्षक की आयु क्या है, ऊपर 2 बता रहा है कि जब हम शिक्षक को छोड़ दें। प्रश्न के अकॉर्डिंग तो 2 आ रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर कि मैं देख लेना, शायद डिलीट हो रखा ही है, क्योंकि इस प्रश्न में यहां ऐसा दिया होना चाहिए था
कि यदि 40 छात्रों की औसत आयु 0.5 कम हो जाती है, मैं दोनों प्रकार से क्वेश्चन समझा रहा हूं, एक बार सामने ध्यान दे लो ना। 41 हो गए तो 0 पॉइंट कितने हो गई 20.5। अब मेरे को बताओ, जो आदमी, जो टीचर, जो अध्यापक छोड़ के गया है, उसकी जो औसत आयु है वो ज्यादा थी, तभी तो फर्क पड़ा ना इस पे। कम हो गई उस ज्यादा वाले के जाने की वजह से। ज्यादा वाला जाएगा तभी तो क्या होगी, कम। कम वाला जाएगा तो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर जब मैं बात करता हूं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, औसत में जोड़ना पड़ेगा। तो 40 और 20 कितनी आ जाती है, 60 पॉइंट कितनी आ जाती है, 5 आ जाती। नहीं, औसत आयु 18 ही तो दे रखी है, 40 थोड़ी देर की, 40 तो मेंबर है, 18। तो 20 और 8 कितना हो गया, 38 पॉइंट कितना हो गया, 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, 38.5 होगा, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब देखो सीटी ने किस प्रकार से माना होगा वो देख लेते हैं एक बार। अब बाकी इस क्वेश्चन के आधार पर जो इसका आंसर बनना चाहिए, ये भी हैंग हो गया क्या, कड़ी सी बैठी जाए। देखो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ होना चाहिए था, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें, किसको छोड़ दें, शिक्षक को छोड़ दें, तो 40 छात्रों की औसत आयु 0.5 से कम, 40 की 0.5 से कम होगी तो कितनी कम हो जाएगी, 20 कम हो जाएगी। तो प्रारंभिक औसत आयु 18 थी, कम हो गई तो जोड़ दो 20 और 18 कितना हो गया, 38। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, 38 होगा। क्वेश्चन दिया हुआ था उसके आधार पर आंसर 38.5 होगा। अगला प्रश्न देखो, एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। देखो ब्याज की दर कितने % है, समय कितने साल का है, 2 साल का। निकालने का ये होता है क्या, 2a का स्क्वायर, ये होता है क्या। तो यहां से निकालोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10.25%, 10.25% चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 1 साल का 5, 2 साल का साधारण ब्याज कितने %, 10%। अंतर कितने % का, 0.25% का। और 0.25% का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 25 है। इनको उठाने के लिए बटे में 2 क्या लगाने पड़ेंगे, 0। 25 से 25 घटा 100 इधर जाके गुणा, तो 1% का जो मान है वो कितना आ गया, 100। क्या निकालनी है, राशि 100% होती है, कितना मान आ गया, 10,000। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये चीजें भी देखो खोपड़े में नहीं बैठती है, तो आ जाइए दूसरा तरीका, ट्री मेथड। देखो अपने पास में बात करते हैं तो रेट कितने % है, 5% का मतलब 1 बट्टे कितना होता है, 20 होता है। बताओ ट्री मेथड 2 साल के लिए क्या इसी प्रकार से बनाता हूं क्या मैं, अरे इसी प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20 का स्क्वायर कितना, 400, यहाँ 20 का 1/20 यानी कितना, 1। 20 का 1/20 कितना, 1। अच्छा अंतर कौन सा होता है, मैंने कहा था पहली लाइन को छोड़ करके बाकी सारा वो क्या कहलाता है, अरे क्या कहलाता है, अंतर। तो 1 का मान कितना हो गया, 0. कहां से गया वो क्वेश्चन, अच्छा 0.1 नहीं है, केवल कितना है, 25। यानी 1 का मान 25, कितने का निकालना है, 400 का। 400 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 2500 के 100, 2 जीरो और कितने रुपए हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। ये ट्री मेथड भी समझा रखा है मैंने, ये वाला भी समझा रखा है। किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और भी रह गया, शायद क्वेश्चन रह गया अभी तो ना, अच्छा ये रह गया ना अभी तो, चुनाव वाला। देखो 2 उम्मीदवारों ने क्या लड़ा, एक चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ा तो उसमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% लिए। कितने % लिए भाई, कुल कितने होते हैं, तो दूसरा वाला कितना ले लेगा, 35 ले लेगा। कितने से % से जीत जाएगा, 30 से। प्रश्न कह रहा 30 से नहीं भाई, कितने से जीतेगा, 400, 0 से 1% का मान 3 का भाग लो, 14 दिया, 42 होता है क्या। डालेगी कुल मत कितने हो जाएंगे भाई, क्यों लगा दिया मैंने 2 0, मेरा मन किया तब, क्योंकि कुल जो मत होते हैं अपने आप में कितने % होते हैं, तो 2 0 और लगा दी, कितने हो गए, 1400 हो गए। ये क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने पहले करवा दिया ना आपको। देखो ए की आई, किसकी आई, ए की आई, किसकी आई से, बी की आई से 3/5 गुणा है, यानी ये 5 तो ये 3, तथा सी की आई, बी की आई की 6/5, यानी ये 5 तो ये 6 है।
तो किसका मान 6 किया है? देखो बी का यहाँ भी 5 है, बी का यहाँ भी कितना है, तो ए बी सी का मान बता दो फटाफट। ए का 3, बी का 5, सी का 6, और क्या दे रखा है इसमें, तो सी की आई का ए की आई, सी की आई का 6, ए की आई 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 अनुपात 1। मुझे लग रहा है ऑप्शन में 1 अनुपात 2 भी होगा, और आप लोग वही गलती करके मत आ जाना, क्योंकि पहले किसकी आई की बात है, सी की कितनी है 6, फिर किसकी है, फिर किसकी रखी, ए की कितनी 3, तो 2 अनुपात 1। ऑप्शन में अपने को देखो 1 अनुपात 2 भी दिख रहा है, ठीक है, यही मिस्टेक होती है अपने ना कई। और इलिए कर दिए बी एट है 500, बी एट है 500 बराबर बराबर से, तो डायरेक्ट इसी को लिख दिया ना वो। फिर हाँ, तो ये तो सी है और ये ए है, रख दिए मैंने, सी की जगह 6, ए की जगह 3। तो ये हो चुके हैं आपके शायद चारों पेपर ग्रेजुएशन लेवल के। देखो बात करते हैं यदि सेकेंडरी लेवल की, तो सेकेंडरी लेवल की बात ऐसी है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनमें एडवांस मैथ का पोर्शन भी है, जो आपके जो कल और परसों की एग्जाम है उसमें काम करनी है। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को हल करें तो वो थोड़ा सा अपने लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें एडवांस मैथ क्वेश्चन है उनको छोड़ेंगे, जो आए हुए हैं उनको करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा खराब होगा। दूसरी चीज़, उन पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इन पेपरों की तरह एक साथ क्वेश्चन नहीं है, बीच बीच में क्वेश्चन डाले गए हैं। तो नेक्स्ट जैसे 10+2 की एग्जाम होगी उस टाइम पर उनको एग्जीक्यूट करके उस हिसाब से हल करवा देंगे। तो आपको एक बार फिर से इन दोनों क्लासों को देखना है अच्छे से, कर जाने के बाद में 2 की स्पीड से 2.5 की 3 की स्पीड जितना चल सकता है ना आपका, उतनी स्पीड से आपको इन क्लासों को वापस से देखना है एक बार। क्योंकि देखो सीईटी में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं लगभग पैटर्न ये रहने वाला है, सारा लगभग पैटर्न ये रहने वाला है, इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन आएंगे। बाकी सब अच्छे से एग्जाम दे करके आना, अच्छा स्कोर करके आना। 40% ये नेगेटिव मार्किंग है नहीं। जिनका दूर सेंटर है वो थोड़ा अच्छे से जाएं।